हेलो दोस्तों। अक्सर हम बदलते मौसम के साथ सर्दी खांसी होने की समस्या के बारे में सुनते हैं। सर्दी खांसी समस्या का निवारण हेतु होम्योपैथी की कुछ अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। उसका प्रयोग हम लक्षणों के आधार पर करते हैं। सर्दी खांसी जल की तरह नई सर्दी, उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि आर्सेनिक आयोडेटम, एलियम सेपा, यूप्रेसिया, नेट्राम्यूर, कैम्फर, मॉक्सोल, आयोडेटम, कैलीहाइड्रोआयोडिकम, अमोनियम कार्ब, बेडियागा। कुछ दवाइयाँ घनी पकी सर्दी के लिए हैं जैसे कि पल्सटीला, कैलीसल्फ इत्यादि। अब मैं कुछ मेडिसिन्स जो होम्योपैथी की है, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट लक्षणों के आधार पर हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके बारे में संक्षेप में बताऊंगा। सबसे पहले मेडिसिन जो है वो है एलियंथस ग्लैंडुलोसा। इसके लक्षण इस प्रकार हैं जैसे कि जल की तरह तरल सर्दी एवं उसके साथ रक्त आना। अगर ये सब लक्षण मौजूद हैं तो आप एलियंथस ग्लैंडुलोसा के बारे में सोच सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन जो है वह है आर्सेनिक एल्बम। नाक में कच्चे पानी की तरह सर्दी और इसमें से जो डिस्चार्ज होता है वह गर्म होता है। इसमें एक और कॉम्परेटिव मेडिसिन के बारे में आप सोच सकते हैं। अगर नाक से कच्चे पानी की तरह सर्दी हो और डिस्चार्ज अगर ठंडा हो तो आप मॉक्सोल का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी दवा है आर्सेनिक आयोडेटम। जल की तरह सर्दी या रक्त मिली सर्दी नाक से निकलती है, ओंठ की छाल उधड़ जाती है, नाक गला में जलन होना, नाक में घाव होता है, पपड़ी पड़ती है। ये सब लक्षण होने पर आप आर्सेनिक आयोडेटम के बारे में सोच सकते हैं। चौथी दवा आपकी नेट्रम कार्ब है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। नाक में कच्चे पानी की तरह सर्दी के साथ छींक आना, दिन के समय सर्दी झड़ना, रात के समय नाक बंद हो जाना, नाक में किसी तरह की गंध नहीं मिलती है, खांसी के साथ दाहिनी ओर की छाती में जलन, नमकीन स्वाद आना, हरे रंग का कफ निकलना। ये सब अगर लक्षण हो तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है नेट्रम कार्ब, उसके बारे में आप सोच सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। पांचवी मेडिसिन आपकी बैल्सेमम पेरुवियनम है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं कि नाक की पुरानी सर्दी, अत्यंत बदबूदार, नाक में सड़ी बदबू आना। अगर ये सब लक्षण हैं तो पुरानी सर्दी में आप बैल्सेमम पेरुवियनम के बारे में आप सोच सकते हैं। छठी नंबर की दवाई आपकी कैलीसल्फ है, जिसमें कि पीले रंग की गाढ़ी सर्दी निकलती है। ये लक्षण अगर मौजूद हो तो आप कैलीसल्फ, इसके साथ साथ एक और मेडिसिन है ब्रायोनिया, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। सातवें नंबर पर आपकी जो मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है कैली आयोड, जो कि पुरानी खांसी, हरे रंग का पीप निकलना, कफ निकलना, ये सब अगर लक्षण है तो आप कैली आयोड के बारे में सोच सकते हैं। एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है, 8वें नंबर पर मैं इसको रखता हूँ, वो है कैम्फर। ठंडा लगकर सर्दी होना, खांसी, बुखार, शरीर में दर्द, ये सब अगर आपको लक्षण मिलते हैं तो आप कैम्फर मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। 9वें नंबर पर मैंने एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जो कि है सेपोनेरिया ऑफिसनालिस। ये बहुत कम हम सुनते हैं जब भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार है: नई सर्दी, ठंडा लगकर गले में घाव, आँखों एवं भौहों में दर्द, इससे ठंडा जनित उपसर्ग दूर होते हैं। ये सब लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो आप सेफोनेरिया ऑफिसनालिस के बारे में सोच सकते हैं। 10वें नंबर पर मैं एक मेडिसिन, बहुत ही सुंदर मेडिसिन के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि है एम्ब्रोसिया आर्टिमेसिया फोलिया। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर हे फीवर है, हुपिंग कफ है, नाक में कच्ची सर्दी है, छींक आती है, दमा की तरह अगर लक्षण है
तो आप एम्ब्रोसिया आर्टिमेसिया फोलिया के बारे में सोच सकते हैं। 11 नंबर पर एक जेल्सीमियम नाम की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। नई सर्दी, नाक में कच्चे पानी निकलना, छींक, गले में तनाव का दर्द, नाक से निकलना जो स्राव निकलता है वह गर्म रहता है, ठंडा एकदम नहीं सहता, थोड़ा ठंडा लगते ही बीमार पड़ जाता है। ये सब लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो आप जेल्सीमियम मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। आगे मेडिसिन की चर्चा को बढ़ाते हुए मैं 12 नंबर पर मैं जिस मेडिसिन को रखा हूँ वह है डल्कामारा। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। गर्म के साथ ठंडा लगकर सर्दी खांसी अगर हो, वर्षा में रोग हो तो आप इस डल्कामारा मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। 13वें नंबर पर मैंने नेप्थेलिनम नाम की एक मेडिसिन को रखा है जो कि नाक से नई सर्दी का स्राव साथ में छींक आना, अगर ये लक्षण मिले तो आप नेप्थेलिनम के बारे में सोच सकते हैं। 14 नंबर पर कैली हाइड्रो आयोडिकम के बारे में आप सोच सकते हैं जो कि जिसके लक्षण इस प्रकार हैं कि थोड़ा सा ठंडा लगते ही नाक में जल की तरह सर्दी निकलती है, आँख मुंह फूल जाते हैं, गले में घाव होता है। ये सब लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो कैली हाइड्रो आयोडिकम के बारे में आप सोच सकते हैं। 15वें नंबर पर आयोडियम है। इसके लक्षण हैं इस प्रकार। गर्म जल की तरह सर्दी नाक से निकलती है, नाक में घाव, इसके साथ आँखों से जल निकलना, छींक आना, नाक बंद हो जाना, नाक की जड़ तथा ललाट में दर्द। ये सब अगर लक्षण है तो आयोडियम के बारे में आप सोच सकते हैं। और कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि सर्दी खांसी में आप जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है इपिकक। इपिकक आपका जो मेडिसिन है वह गाढ़ी सर्दी से नाक भरी किंतु खूब जोर से नाक ना झड़ने पर नहीं निकलती है, कभी कभी नाक से रक्त गिरता है। अगर ये लक्षण आपको मिलते हैं तो इपिकक के बारे में आप सोच सकते हैं। 16वें नंबर पर मैंने जिस मेडिसिन को रखा है वह है फास्फोरस। इसके लक्षण इस प्रकार हैं कि नाक एवं आँख के में जलन, जल गिरना, घट जाकर गले में दर्द के साथ खांसी आना। ये सब अगर लक्षण हैं तो फास्फोरस के बारे में आप सोच सकते हैं। एक मेडिसिन मैंने 17वें नंबर पर रखी है। हालांकि ये मेडिसिन ज़्यादातर आप जीआईटी डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं। नक्स भूमिका इस मेडिसिन का नाम है। इसमें जो लक्षण मैंने देखा है वह सर्दी खांसी का इस प्रकार है कि पेट गर्म होकर खांसी सर्दी की फर्स्ट स्टेज में छींक आती है, नाक चिपक कर सड़ जाती है, नाक से कुछ भी नहीं निकलता किंतु आँख से पानी गिरता है, कंठ नली एकदम सूख जाती है। ये सब लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो आप नक्स भूमिका के बारे में सोच सकते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा कुछ विशेष मेडिसिन्स होम्योपैथी की जो कि सर्दी खांसी में बहुत कम प्रयोग आती है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18वें नंबर पर मैंने जिस मेडिसिन को रखा है वह है ओलियम जैकोरिस। इसके लक्षण इस प्रकार हैं कि थोड़ा ठंडा लगते ही सर्दी, प्राय ही नई सर्दी लग जाती है, नाक से निरंतर सर्दी झड़ती रहती है, किसी भी तरह नहीं घटती। अगर ये सब लक्षण आपको मिले तो ओलियम जैकोरिस मेडिसिन के बारे में आप सोच सकते हैं। 19वें नंबर पर मैंने जिस मेडिसिन को रखा है वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। सल्फ़र इस मेडिसिन का नाम है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं कि पुरानी सर्दी खांसी के साथ गला का बंद होना, निरंतर खांसी होना। अगर ये सब लक्षण आपको मिले तो सल्फ़र मेडिसिन के बारे में आप सोच सकते हैं। 20वें नंबर पर मैंने जिस मेडिसिन को रखा है वह है होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है वेरेट्रम अल्बम। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि सर्दी खूब सरल, घर घर में किंतु दुर्बलता के कारण खांसकर निकल नहीं सकता, पसीना होता है और इसे वृद्धों का ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। इस मेडिसिन का प्रयोग आप अगर लक्षण मिले तो कर सकते हैं। 21वें नंबर पर मैंने जिस मेडिसिन को रखा है वह है
मायरिका सेरीफेरा। इसमें सभी प्रकार के सर्दी का स्राव जहाँ बीमारी बहुत पुरानी हुई हो अगर मिलता है तो आप मायरिका सेरीफेरा के बारे में सोच सकते हैं। 22वें नंबर पर मैंने जिस मेडिसिन को रखा है वह है साइलेसिया। खांसी के समय छींक, खांसी की दमक से मलमूत्र हो जाना, ऐसे लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो आप साइलेसिया मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। अब मैं इस ऑडियो लेक्चर के सबसे 2 अलग मेडिसिन जो कि सर्दी खांसी में बहुत कम यूज़ होते हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है 24वें नंबर पर बेडियागा। ठंडा लगकर नाक से जल की तरह नई सर्दी निकलना, छींक, ज्वर भाव और इस प्रकार की सर्दी से क्रमशः दमा की तरह खिंचाव होना, कष्टदायक श्वास प्रश्वास होना, ये सब लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो बेडियागा मेडिसिन का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब मैं इस मेडिसिन के सीरीज़ का अंतिम मेडिसिन की ओर आता हूँ जो कि है एंथेमिस नोबिलिस। इसके लक्षण इस प्रकार हैं कि नाक से जल की तरह अत्यधिक सर्दी झड़ना, आँखों से पानी गिरना, छींक आना, गला कूट कूट कर खांसी आना, इस तरह के लक्षण आपको अगर मिलते हैं तो आप एंथेमिस नोबिलिस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ये तो थे कुछ सर्दी खांसी और बदलते मौसम के साथ होने वाली सर्दी खांसी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ होम्योपैथी के बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स। अगर आपको ये ऑडियो लेक्चर की मदद से होम्योपैथी मेडिसिन्स का चुनाव करने में कोई भी किसी भी तरह की सहायता मिलती है तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद। अगर आपको इस ऑडियो लेक्चर को पसंद करने में और कुछ सीखने को मिला है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।